नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीसीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं और हम बिल्कुल जस्ट आयोग के बाहर ही हैं। मैम इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे और उनकी स्ट्रेटजी वगैरह बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? तो ये अच्छा रहा सर मेरा इंटरव्यू। जी। एंड मैम अगर मैं बात करूँ आपके इंटरव्यू की, तो आपका बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला? मेरा इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला है और मेरा बोर्ड मेहरा सर का बोर्ड था। ओके, तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम अंकिता मंडलोई है। मैं खरगोन की रहने वाली हूँ। मैंने बीकॉम और एमकॉम किया है टैक्स प्रोसीजर से और वर्तमान में मैं पटवारी पद पर पदस्थ हूँ। मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? मेरा ये अटेम्प्ट तो 7वां अटेम्प्ट है और इंटरव्यू मेरा 3rd है। तीसरा इंटरव्यू है। तो मैम को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी स्ट्रेटजी वगैरह। ठीक है मैम। एंड मैम ये आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। ओके, तो मैम अगर मैं बात करूं आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में सबसे पहले जैसे आप बोर्ड के सामने जाती हैं, तो कौन से सवाल से शुरुआत होती है? वो आपको सबसे पहले बैठने के लिए कहते हैं और शुरुआत जो उन्होंने मुझसे की थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं क्या, और फिर उन्होंने बोर्ड के नाम पूछे थे, कितने स्कोर था रहा आपका, ये पूछा था मुझसे उन्होंने। ओवरऑल इंटरव्यू की बात करें, डेप्थ बेस्ड था, करंट बेस्ड या फिर आपका और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, लाइक ग्रेजुएशन से रिलेटेड, किस तरह का था? मुझसे 2-3 प्रश्न मेरी जॉब से रिलेटेड पूछे गए। देन मेरा डेफ से पूछा था, हॉबी से रिलेटेड पूछा था। मेरी ड्राइंग करना और उपन्यास पढ़ना मेरी हॉबी है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। किस तरह के सवाल थे? उन्होंने उपन्यास पढ़ना मेरी जैसे हॉबी है, तो उन्होंने मुझसे जो उपन्यास मैंने पढ़ा है उसकी उन्होंने मुझसे स्टोरी पूछ ली थी। फिर मेरे जो चित्रकला है, तो उन्होंने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पूछा था मुझसे। किस तरह का सवाल था लियोनार्डो दा विंची के बारे में? उनकी प्रसिद्ध जो ड्राइंग है वो कौन सी है, वो वैज्ञानिक भी थे। तो आप ये जानती हैं क्या, उन्होंने ये पूछा था मुझसे इससे संबंधित। अच्छा, और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई सवाल? ग्रेजुएशन मेरा टैक्स प्रोसीजर से, तो मेहरा सर ने मुझसे जीएसटी के बारे में, जीएसटी कलेक्शन एमपी का पूछा था, और जो अपने भारत में भारतीय कर व्यवस्था क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। जी मैम, इस सब के अलावा आप चूंकि पहले से ऑलरेडी सर्विस में है, पटवारी हैं आप, तो इसके रिगार्डिंग में कोई सवाल था? नहीं, मुझसे एक दो क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने पटवारी से रिलेटेड, जो नॉर्मल थे, हड़ताल वगैरह इससे संबंधित थे। ठीक है मैम। इस सब के अलावा मैम आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, किस तरह की स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी प्रीलिम्स में? किस तरह से आपने पेपर्स को अटेम्प्ट किया, प्रीलिम्स के पेपर्स को? क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे बड़ा बैरियर है। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो, हाँ वो, और बाकी आपके पास में कंटेंट होता है, ये तो आपको भी बहुत अच्छा रहता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? प्री के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपका पहले तो आप जो सिलेबस है उसे फोकस कीजिए, उसमें जो की पॉइंट है उन्हें फोकस करके उनके बारे में पढ़िए। देन जो बहुत सी नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, मार्केट बेस्ड बुक्स हैं जो, उन्हें फोकस कीजिए। अभी जो सिलेबस जो चेंज हो गया उसमें एमपी मेन फोकस है, पहले भी था अभी भी है वैसे, तो उस पर मेन फोकस कीजिए। साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह जितना ज्वाइन कर सके, क्योंकि मेन जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आप पेपर में आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो वो हेजिटेशन, जो वहाँ की जो घबराहट होती है, वो आपकी टेस्ट से ही कम हो सकती है। टेस्ट सीरीज से तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कितने टेस्ट लगाए थे आपने? अभी तो मैं आपको ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ, मैं जितना अटेम्प्ट कर सकती हूँ। जॉब भी है मेरी साथ, तो मैं ऐसे ऑफलाइन तो नहीं दे पाती हूँ। वही मैम यही मेरा सवाल था मैम नेक्स्ट, की जॉब के साथ में किस तरह से आपने चीजों को मैनेज किया, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस भी है, काफी ये पढ़नी होती है, तो जॉब के साथ किस तरह से मैनेज किया आपने? जॉब के साथ तो मैं जॉब और पढ़ाई, एग्जाम रहती तो मैं पढ़ाई को प्रेफरेंस देती हूँ। जॉब में ऐसे नॉर्मल डेज रहते तो मैं जॉब के कामों को ध्यान देती हूँ। साथ में 2-3 घंटे डेली पढ़ लो तो सही रहता है। और मेंस के टाइम पे अभी यही फॉलो करती हूँ मैं। जॉब वगैरह थोड़ा रिलीफ भी रहता है पटवारी की जॉब में, तो रिलीफ तो नहीं कह सकते उसे। क्या लगता है मैम, मैंने जितने भी इंटरव्यू कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी इंटरव्यूज वाले आ रहे हैं, सब जो कैंडिडेट आ रहे हैं, वो सभी ऑलरेडी सर्विस में है किसी ना किसी में, तो क्या ये मतलब क्या ऐसा कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो ऑलरेडी सर्विस में है उनको जाता था थोड़ा सा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है अभी आयोग की, तो बीच में बहुत सही वैकेंसी आई, तो जॉब में ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं। अच्छा। साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उसको प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि ये 2021 का इंटरव्यू है, ये है ना? 2021 का इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है।
अच्छा मैम, इसके अलावा नोट्स बनाना कितना जरूरी होता है? क्या नोट्स बनाने चाहिए या फिर जो कंपाइलेशन वगैरह मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं वो सब कर लेनी चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो नोट्स होते हैं उनमें आप जो लिखते हैं वो आप लिखा हुआ बहुत अच्छे से सबसे पहले तो याद रहता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, आप जल्दी से रिवीजन जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें सब जगह अलग अलग चीजें मिलती है, तो आप उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, उसमें फैक्ट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है नोट्स बनाना। अच्छा एक और चीज मैम, जो करंट अफेयर होता है एमपी का भी पढ़ना होगा, नेशनल भी इंटरनेशनल, तो किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या एमपी इंटरनेशनल को छोड़ देना चाहिए? कैसे क्या? नहीं, एमपी के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ में देश का इंटरनेशनल से कम ही रहता है, प्री में वेटेज कम रहता है। तो मतलब ज्यादातर एमपी को फॉलो करना चाहिए, उसके अलावा फिर उसके बाद में नेशनल को। जी ठीक है मैम, इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मेंस की आपकी स्ट्रेटजी को लेकर के, तो मेंस की आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या रही थी? क्या आपने औरों से इनोवेटिव तरीका क्या अपनाया आपने? क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में आपने पहले भी क्रैक किया है एंड देन अब नाउ अब आप इस बार भी इंटरव्यू दे रही हैं, तो मेंस का आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है? मेंस में पहले तो वही है, सिलेबस कंप्लीट करना एक बड़ा टास्क होता है। आप सिलेबस कंप्लीट करिए, देन आंसर राइटिंग स्टार्ट की। तो आंसर राइटिंग में भी आप पहले नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आप टाइम लिमिट सेट कर दे उस पर, पहले आप नॉर्मल आंसर राइटिंग कीजिए, उसमें फैक्ट जितना आप डाल सके, क्योंकि आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, आप ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहले आंसर राइटिंग घर पे स्टार्ट कीजिए, देन फिर आप वापस से अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए तो ज्यादा और अच्छा रहता है। एक एस्पिरेंट को जो तैयारी करने शुरुआत की है जिसने, आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए उनको? क्या तुरंत आते ही आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर थोड़ा सा टाइम लेकर के कवर करके सिलेबस को थोड़ा सा पढ़ के तब? मुझे लगता है जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है या एक यूनिट आप एक डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आप इतना याद रख पा रहे हैं, आप इसे लिख पाएंगे, तो ऐसे आप अपने हिसाब से उसे डिवाइड करके और उस टाइप से आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये सब चीजें जो आजकल लाइक एक टाइम पर कहा जाता है कि इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए पढ़ाई के दौरान, क्या लगता है इन सब चीजों का कितना रोल है? ये यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, गूगल वेबसाइट्स। मुझे लगता है ये चीजें आप व्यक्ति पे वो डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज में किस पर्पज से उसको यूज कर रहा है। यदि आप उसका सही यूज कर रहे हैं तो अच्छी चीजें हैं, अगर आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये सब के अलावा मैम एनसीईआरटीज वगैरह करनी चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि एनसीईआरटीज बेसिक है चूंकि वहां पर, कि हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर आए या नोट्स वगैरह उन सब पर आए, तो क्या लगता है क्या एनसीईआरटीज को देख लेना चाहिए एक बार? एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। बहुत से कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसा कभी कभी अपन रिवाइज नहीं कर पाते, तो अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो हम फिर भी उसका आंसर लिख देते हैं, आंसर दे देते हैं, तो सही रहता है एनसीईआरटीज पढ़ना। मैम और क्या लगता है आपको, एक जो बच्चा जिसको नहीं पता एमपीपीसीएस के बारे में, उनको क्या सोचना, मतलब क्या जब तैयारी करना किस तरह से सोच समझ कर तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एक जो बिल्कुल फ्रेशर है? वो जो फ्रेशर है उन्हें एनसीईआरटी स्टार्ट करनी पहले पढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले भी पढ़ी रहती है, बेसिक पढ़ी रहती है, और हर व्यक्ति हर बच्चे की किसी न किसी सब्जेक्ट पे कमांड होती है, स्कूल टाइम से ही होती है कि हाँ इससे ये मुझे ज्यादा अच्छे से हो जाता है, तो उस सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, तो ये चीज सही रहती है। क्योंकि सिलेबस में अलग अलग यूनिट्स है मैम, उन यूनिट्स को आपने कहाँ से कवर किया? अलग अलग सिलेबस की जो है उनको किस तरह से कवर किया? कुछ टॉपिक अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन सर्च कर लो, खुल के सेल्फ नोट्स बना लीजिए। और इसके अलावा अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग नोट्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। आजकल तो बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाती है, तो उससे कवर किया है मैंने। क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मुझे ऑनलाइन कंटेंट पे फोकस करना पड़ता है जी। अच्छा, लास्ट में मैम क्या कहना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या आपकी सजेशन में एडवाइस क्या रहेगी? मैं जो एस्पिरेंट्स उन्हें यही कहना चाहूंगी कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये ध्यान इस चीज में बिलीव करें कि हाँ आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ये ट्रस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको दिशा मिलती है, हाँ ये सही है ये गलत है। तो आप जो भी तैयारी करें सबसे पहले इस चीज में यकीन कीजिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। यही सलाह देना चाहूँगी।